नमस्कार दोस्तों बंधन बैंक के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों प्लीज़ तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो औरों को भी रिकमेंड करे यूट्यूब, उसके एल्गोरिदम में ये चीज़ें आएँ कि भाई वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है और वो औरों को भी रिकमेंड करे। सो तुरंत वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसकी एनालिसिस लाता रहता हूँ दोस्तों। और यदि आप कुछ स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक के ऊपर चर्चा चाहते हैं तो जाके आप प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं हर महीने एक स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक की चर्चा करता हूं। अभी मैंने वहां पे पहला स्टॉक डाला है 20 रुपीज़ का होटल स्टॉक है, जहां पर जो इन्वेस्टर हैं बड़े वो आईटीसी जैसे लिमिटेड जैसे बड़े ग्रुप हैं, तो कुछ रीज़न कारण उसमें गिरावट हुई है, तो लॉन्ग टर्म में वो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। याद रखिएगा, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहती है, हम डिस्कशन करते हैं। आपको वो स्टॉक कैसे लगते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वहाँ पे भी। तो अब चलते हैं सीधा बंधन बैंक के नंबर्स की तरफ। देखिए, वैसे तो बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इस स्टॉक के नंबर्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं नंबर्स की तरफ, और देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो हैं लैक्स में, ठीक है। वो नंबर यहाँ पर हैं कितने में, लाख में हैं। अब आते हैं वापस से हम यहाँ पे नंबर्स की तरफ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लाख में है, तो इंटरेस्ट अर्न यानी कितना इंटरेस्ट कमाया कंपनी ने, तो देखिए 5535.82 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 5189 करोड़ रुपीज़ थी। याद रखिएगा, बैंक्स को हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही कंपेयर करता हूँ मैं, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं रहता है। बैंक्स हैं उसे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर चेक करने हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर से चेक करना चाहते हैं तो भाई देखिए 4522 करोड़ है, 0.91, ऑलमोस्ट 4523 करोड़। अब ये तो टोटल हो गए। एडवांसेस इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांसेस और इंटरेस्ट आप देखेंगे तो कितना कमाया आपने, 4869.52 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, 4629 करोड़ रुपीज़। तो भैया यहाँ पे तो जंप है, बहुत फ्लैटिश जंप है, बट स्टिल जंप है, ओके। और देखिए बंधन बैंक इतना ज़्यादा टूट चुका है ना कि एक नॉर्मल सा भी नंबर प्लस, अगर मैंने भी कमेंट्री ये रहती है कि आने वाले समय चीज़ें और अच्छी होंगी, स्टॉक में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगा। एक साल पहले देखेंगे तो ये 3095 करोड़ था। इनकम में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई मिली है भैया, 532 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 515 करोड़ थी। ईयर ऑन में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, क्वार्टर बल्कि एक अच्छा खासा जंप कहेंगे आप। आरबीआई के पास जो पैसे रखे हैं 41 करोड़ कमाया कंपनी बैंक ने, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 22 करोड़ था। ट्रेमेंडस जंप आया यहाँ पे आरबीआई के पास जो पैसे हैं। एक साल पहले ये 30 करोड़ थे, तो वहाँ से भी शानदार जंप है। अदर्स में देखेंगे 92 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में मात्र 63 करोड़ था, और एक साल पहले ये 77.82 करोड़ थे। अदर इनकम देखते हैं 527 करोड़, 694 करोड़, यहाँ पे बहुत बड़ा घाटा हो गया। अदर इनकम ने बहुत बड़ा झटका दिया है, 694 करोड़ से अब सीधा नीचे आ गए 527 करोड़। और जिस प्रपोर्शन थोड़ा बहुत ये बढ़े हैं, अगर अदर इनकम में बढ़ोतरी हो जाती है, मुझे लगता है एक काफ़ी बड़ा जंप आपको देखने को मिलता है इनके इंटरेस्ट अर्न में। एक क्वार्टर पे एक साल पहले 385 करोड़ थी, तो वहाँ से अच्छा जंप है। आप इन सबको जोड़ लें अदर इनकम के साथ, तो टोटल इनकम निकल के आएगी दोस्तों 6063 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 4908 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 5883 करोड़ थी। फ्लैट नंबर है ये, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मैं चेक करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा फ्लैट नंबर है, ओके। अब अगर हम चलते हैं और देखते हैं, भाई देखिए भले ही नंबर फ्लैट है, लेकिन क्या खर्चों ने स्थिति संभाली है, काफ़ी हद तक कुछ राहत दी होगी। तो उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट खर्चा किया गया है, 2530 करोड़ रुपीज़, ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 2323 करोड़ था। तो भैया यहाँ पे अच्छा खासा जंप है ये, क्योंकि उसी प्रपोर्शन में वो बढ़ा है, इसी प्रपोर्शन में वही बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक साल पहले कितना था, 2032 करोड़ रुपीज़। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट आता है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं, वो कितना रहा है, तो यहाँ पे ये 1591 करोड़ रुपीज़ रहा है, ऑलमोस्ट 1600 करोड़ से 10 करोड़ आसपास कम है, जो पिछले क्वार्टर में 1721 करोड़ था। यहाँ पर पैसे बचे हैं ओवरऑल, ठीक है। और एक क्वार्टर पहले 1313 करोड़ था, और वो भी जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वहाँ पे बैंक ने शानदार काम किया है, ठीक है। तो इनके लिए एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि भाई आपको कहीं से तो पैसे बचाने पड़ेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट में आप बचा ही नहीं सकते, अगर आपको अच्छा काम करने वाले चाहिए तो वहाँ बढ़ा, लेकिन आपने यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाएं, ओके। अब नीचे चलेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे क्या,
अदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन कंटिजेंसीज कितना आया है 1940.89 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में कितना था ये 1838.47 करोड़, यानी ऑलमोस्ट फ्लैटिश ये नंबर है, कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर रहे हैं, ठीक है। और जब आप टैक्स करके नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड में आते हो, ठीक है, टैक्स अगर आप लगा लिए जितना भी आपको खर्चा करना था आप आते हो, तो भैया आपका जो नेट प्रॉफिट निकल गया है इस बार वो आया है, देखिए यहाँ पे 1063.46 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 54.62 करोड़ था। ट्रिमेंडस जंप है ये, ठीक है, ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंप है, ठीक है। ऐसा क्यों? अब प्रोविजंस अदर देन टैक्सेस, भाई साहब जो प्रोविजन यहाँ पे 1774 करोड़ का था वो घट गया, जो जब प्रोविजन आपका घट गया उसके कारण आपके प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप आया है। तो प्रोविजंस में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में बड़ा जंप आया है, बट ऑपरेशनल फ्रंट में अभी भी फ्लैटिशनेस है। अब अगर हम नीचे आते हैं और एनालिटिकल रेशियो में देखते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम एनालिटिकल रेशियो में देखते हैं तो एनपीएस में नजर डालते हैं, आपका ग्रॉस एनपी आप देखेंगे 3.84 से बढ़ करके 4.23 हो गया है। फिर से एनपीए ने सत्यानाश कर दिया सब कुछ। अब आप कहेंगे भैया ईयर ऑन ईयर तो बड़ी अच्छी है, लेकिन भाई आप वहीं से तो शुरू हो गए, क्वार्टर फिर तो नीचे आ गए आप, ठीक है। आपका नेट एनपीए भी 1.1% से बढ़ करके 1.15% आ गया है, हाँ, लेकिन आपका आरओए वो काफ़ी अच्छा बढ़ा है 0.61%। अब इस रिजल्ट के ऊपर डिलेमा ये रहेगा, अगर ऑपरेशनल फंड में जाते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर हैं, अब वो कंटेंजेंसीज को आप जो प्रोविजन है उन्होंने कंपनी बैंक ने कम किए हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन आप कह सकते हैं, लेकिन आपका एनपीएस बढ़ा हुआ है इस बार, ओके। और जब हम सेगमेंट फ्रंट में चलते हैं कि भाई सेगमेंट वाइज कैसा है, तो देखिए ट्रेजरी से रेवेन्यू कितना आया, आपका जंप आया है ईयर ऑन में, क्वार्टर में काफ़ी शानदार बल्कि जंप कहूँगा, ईयर ऑन ईयर बल्कि आपकी गिरावट है। रिटेल बैंकिंग में आप फ्लैटिश नंबर रहे हैं, रिटेल में जहाँ आप एक क्वार्टर पहले 5004 करोड़ कमाते थे, आप 5285 करोड़ रुपीज़ कमा रहे हैं, फ्लैटिश नंबर है। आपकी होलसेल बैंकिंग में जंप आया है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, पिछले 2-3 रिजल्ट में देख रहा हूँ, रिटेल बैंकिंग जो है वो कम हो रही है, होलसेल में बैंकिंग बढ़ रही है, और ये बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं है एनपीएस के लिए, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नंबर ठीक है, लेकिन आप रिटेल कम करके आपके होलसेल बैंकिंग बढ़ रही है, और वही हाल आपके रेवेन्यू में सेगमेंट रिजल्ट में। ट्रेजरी में आपको अच्छा जंप आया है, रिटेल आप कह सकते हैं घाटे से पॉजिटिव में आ गए, विच इज़ ग्रेट। होलसेल बैंकिंग में भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव से घाटे में आ गए, विच इज़ गुड। लेकिन आपका जो ऑपरेशन है अब वो कम होता जा रहा है रिटेल बैंकिंग में। तो देखना ये होगा कि जो बाजार है ना, वो कह सकते हैं आप, जब अगला ट्रेडिंग सेशन होगा वहाँ पर इस रिजल्ट को किस प्रकार से लेता है दोस्तों, ठीक है। पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो ये थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं मिक्स प्रकार के नंबर है। एनपीएस आपके बढ़े हैं, लेकिन आपने जो प्रोविजंस है वो कम किए हैं, जो आपके ऑपरेशंस हैं वो लगभग फ्लैटिश सही रहे हैं। तो अब ये डिपेंड करता है बाजार के ऊपर कि वो मंडे को किस प्रकार के नंबर शो करेगा दोस्तों, ठीक है। आपको कैसे ये नंबर लगे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।